वेलकम टू माई रैंटिंग सेशन। मैं अभी ऐसी लग रही हूँ, शिट। 5 मिनट पहले अंदर बैठी थी विद धूप, और 5 मिनट बाद में खड़े होकर देख रही हूँ बाहर बहुत तेज बारिश होने लग गई है। आवाज़ आ रही होगी, मतलब विद इन 5 मिनट्स। और आज तो लग भी नहीं रहा था किसी भी एंगल से कि बारिश हो सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी। मैं कॉलेज गई थी और मेरी हालत ख़राब हो गई कॉलेज से वापस आने में। मैं रैपिडो से वापस आई हूँ, और मैं जब रैपिडो वाली बाइक पे बैठी हुई थी और वो रेड लाइट पे जब स्टॉप हो रही थी, जो सन मेरे हाथों पे लग रहा था, मेरे मुंह पे लग रहा था, ओ माय गॉड। और अब इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। नेचर गाइज, शिट। आई एम प्लानिंग टू मेक अ यूट्यूब वीडियो, सिट डाउन वीडियो बेसिकली। और मुझे उसके लिए सेटअप करना था। सेटअप मीन्स मुझे कर्टन लगाने थे, क्योंकि वॉल बहुत ज़्यादा अजीब सी दिखती है मेरे घर की। और जैसे ही मैं इसको लगाई गई तो पता लगा कि यहाँ पे वो कर्टन निकाल रखा है मेरी मम्मी ने, और उन्होंने कुछ टाइम पहले मेरे को बोला था लगाने के लिए। आई थॉट वो यहीं कहीं पड़ा होना चाहिए, बट मुझे वो मिल नहीं रहा है बिल्कुल भी अभी। मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी, क्योंकि मैंने कुछ देख लिया ऐसा। सो गॉड, आई गेस दिस इज अ साइन। गॉड डजंट वांट मी टू मेक एनी वीडियो। आई एम नॉट किडिंग। मैं कपड़े भी निकाल के लेकर आ गई थी कि मुझे कौन से 2 टॉप लाई थी मैं, या तो मैं ये पहनती या फिर मेरे पास एक ऑफ शोल्डर टॉप है, मैं ये पहनती। मैं अपना मेकअप पाउच भी ले थी कि मैं मेकअप करूँगी थोड़ा सा, और अब मेरे को वो नहीं मिल रही। तो मैं सोच रही हूँ मैं किसी, लुक एट मी, मैं अभी ऐसे लग रही हूँ, और मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। वेट, पीछे कोक की बोतल पड़ी है, एसी का रिमोट पड़ा है, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये पड़ा हुआ है। ओके, टेल मी व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू वांट टू वॉच ऑन माय चैनल, बिकॉज जो मैं बनाती हूँ उस पर तो व्यूज़ मेरे आते नहीं है, नहीं शॉर्ट पे आते हैं, नहीं लॉन्ग वीडियोस पे आते हैं, और आई वांट गुड अमाउंट ऑफ व्यूज़। 40-50 व्यूज़ से मेरा कुछ नहीं होने वाला। सो टेल मी कि आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हो, सो आई विल मेक दैट काइंड ऑफ वीडियोस। कुछ बता दो, मैं बना दूँगी। शुड आई शो यू माई मेकअप पाउच, जिसमें कुछ ऐसा है नहीं, पर आई थिंक आई शुड शो यू। इसमें जितनी भी चीज़ निकलेगी बहुत स्टूपिड चीज़ें निकलेगी। तो दिस इज़ माई कॉलेज मेकअप पाउच, जिसको मैं कॉलेज में ले जाती हूँ, और ये मेरे को फ्री में मिला था। जितनी भी चीज़ें दिखेगी ना, तो वो तो मेरी या तो कहीं से मांगी हुई होगी, या वो मेरी बहन की होगी, या फिर बाय चांस वो मैंने खरीद ली होगी, बिकॉज बस मेकअप तो कुछ नहीं है। ओके, ऐसे नहीं दिखाऊंगा, इसमें सब दिख जाएगा। फर्स्ट थिंग इज़ दिस लिपस्टिक, जो कि मेरी सिस्टर की है, मेरी सिस्टर की लिपस्टिक है, जिसको मैं एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये चटक लाल है, एंड आई लव रेड ब्लश, नॉट पिंक। सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस लिपस्टिक, मेरे को तो पसंद है ये एज अ ब्लश। सेकेंड इज़ दिस कंसीलर, जो मैंने स्विस ब्यूटी का है, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और ये मेरा शेड का भी नहीं है, पर स्टिल मैंने इसमें पैसे फूके हैं तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। थर्ड इज़ दिस सेटिंग पाउडर और फेस पाउडर, जो कि मेरे शेड का है, और ये मेबलिन का है, और ये बहुत अच्छा, बहुत चीप भी है, बहुत अच्छा भी है। सो इन तीनों में से मेरा फर्स्ट फेवरेट ये है, सेकंड फेवरेट ये है, थर्ड में तो हमेशा ये रहेगा बिकॉज ये मेरे शेड का नहीं है। फोर्थ इज़ दिस शुगर की फाउंडेशन स्टिक, जो कि इसके दोनों ढक्कन गुम हो गए हैं और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, पर ये भी मेरी सिस्टर ने मेरे को दी थी, क्योंकि उनने न्यू ले ली थी और इसमें बहुत कम था, तो इसलिए उन्होंने मेरे को दे दिया। तो मॉइस्चराइज़र, ये मेरी बहन कहीं स्टेकेशन पर गई थी, तो ये होटल से चुरा के लाई थी और उनने मेरे को आके दे दिया। नाइस। आई डोंट नो ये पेन यहाँ क्या कर रहा है, पर ओके। नेक्स्ट इज़ दिस आई लाइनर। आई लव आई लाइनर। तुमने कभी देखा नहीं होगा मुझे आई लाइनर लगाए हुए, बिकॉज मुझे लगाना आता नहीं है, पर अगर किसी सामने वाले इंसान को आई लाइनर लगाना आता है तो मैं लगवा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है आई लाइनर। नेक्स्ट इज़ दिस, ओके, सेरावे का मिनी क्लेंज़र। ये मैंने ना अभी समर्स के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ कॉलेज तक, और ये मैंने समर्स के लिए रखा हुआ है बिकॉज मैं ट्रैवल करती हूँ कॉलेज तक, और इतना गर्मी होती है, इतना पसीना पसीना हो जाता है, तो मुझे कॉलेज जाके मुँह धोना पड़ता है, तो मैंने ये क्लेंज़र रखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ दिस मिनी सा ब्यूटी ब्लेंडर। इसके अंदर यही फिट हो सकता है, बड़ा वाला फिट नहीं हो सकता है। कितनी चीज़ें हैं इसके अंदर, और ओके, ओह, आई लव माई आईज। आई डोंट केयर कि किसी को पसंद है नहीं पसंद है, बट आई लव माई आईज। सो आई लव आई लाइनर, मस्कारा एंड आई शेडो। सो आई शेडो पैलेट तो ऑब्वियसली इसमें नहीं है, बिकॉज मैं कॉलेज में जाती हूँ। एंड नेक्स्ट इज दिस
मस्कारा विच इज़ वेरी गुड. आई डोंट नो ये किस ब्रांड का, इस पर लिखा होगा पर मैं नहीं बता रही अभी, मैं बाद में बताऊँगी. पर ये इतना अच्छा है, बिल्कुल हैवी नहीं लगता और मतलब बहुत अच्छी वॉल्यूम दे देता है मेरे आई लैशेस को. नेक्स्ट इज़ दिस लिपस्टिक. ये मामाअर्थ की है और ये पिंक कलर की है, जिसको मैं अगेन एज अ ब्लश ही यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे पिंक लिपस्टिक भी नहीं पसंद. और ये लिपस्टिक मैं यूज़ करती हूँ, ये भी मामाअर्थ की है, ये ब्राउन शेड में है. सो दिस वन आई यूज़. लास्ट इज सेरावी का मिनी मॉइस्चराइज़र. इतनी सारी चीज़ें मैंने इतने मिनी पाउच में स्टोर करके रखी हुई थी. आई वॉन्ट ट्राईपॉड बिकॉज मेरे को बार बार फ़ोन को एक एंगल पे सेट करना पड़ता है और मेरे को जुगाड़ ढूंढना पड़ता है कि मैं कहाँ पे इसको चिपका सकती हूँ, चिपका भी नहीं सकती, कहाँ मैं रख सकती हूँ बिकॉज मेरे पास वो चिपको नहीं है. सो आई वॉन्ट ट्राईपॉड. मेरा हर दूसरे दिन एक नई डिमांड आ जाती है और मैं ब्रोक हूँ अभी. आई डोंट हैव मनी, सॉरी, आई कांट बाय. मुझे कोई भी एंगल नहीं मिला और अब मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं कपड़े चेंज करूँ और एफर्ट डालूँ सुंदर दिखने का, बिकॉज अब मेरा मन नहीं कर रहा बिकॉज जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को नहीं मिल पाया. वेलकम टू माई रैंटिंग सेशन बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर. यार रैंटिंग यार मुझे शेयर करना है. सो मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ. आई एम हैप्पी वट एवर डिसीजन आई मेड इन पास्ट एंड आई एम हैप्पी whatever I'm doing right now in my life. मैं स्टार्ट करती हूँ. when I was in 6th or 7th standard, ये सब बच्चों का ड्रीम होता है, बेसिकली गर्ल्स का होता है कि आई वॉन्ट टू बी आर टीचर. और मेरा भी ड्रीम था कि मेरे को टीचर बनना. और मेरा कंटिन्यूस 10th स्टैंडर्ड तक ये ड्रीम था कि मेरे को टीचर बनना है बिकॉज आई लव किड्स एंड मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और मेरी टीचिंग स्किल्स भी अच्छी है. मैं इमेजिनरी स्टूडेंट्स को ही खुद से इमेजिन कर लेती थी. मैं स्टूडेंट्स को खुद से इमेजिन कर लेती थी मेरे घर पे और मेरे घर का जो डोर होता था मैं उस पर चौक से लिख के उनको पढ़ाती थी जो मैं स्कूल में पढ़ के आई हूँ. सो आई वॉन्ट टू बी अ टीचर. उस टाइम में आई वॉन्ट टू बी अ टीचर. ओके. और इफ़ यू डोंट नो आई हैव 2 बिग सिस्टर्स जो दोनों टीचर्स हैं. सो इसलिए भी आई वॉन्ट टू बी टीचर. ओके. आई हैव 2 बिग सिस्टर्स जो टीचर्स हैं. ओके. मेरा 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ. एक तो मेरे को फ्रीडम नहीं मिली, ठीक है. 10th तक स्कूल तक मेरे पास कोई फ्रीडम ही नहीं थी. जो मेरे भाई ने किया वो सब तो मैंने किया ही नहीं. मेरा भाई स्कूल के फेयरवेल में गया था 12th का, जो कि अनऑफिशियल था और मैं नहीं गई थी बिकॉज मेरे को घर वालों ने मना कर दिया था कि अनऑफिशियल फेयरवेल है. ऑफिशियल फेयरवेल होता था तो चली जाती. तो मैं नहीं गई हूँ अपने स्कूल के फेयरवेल में. इवन जब मेरे 10th की बोर्ड्स खत्म हुए थे या 12th की बोर्ड्स खत्म हुए थे एंड मैंने मेरे फ्रेंड्स ने बोला हम पिज़्ज़ा खाने जाएंगे, बेसिक डोमिनोज. और मैंने घर पे बोला कि मेरे को पिज़्ज़ा खाने जाना है एंड दे वाज लाइक नो. फिर दीदी ने बोला कि मैं चलती हूँ, मैं दूर बैठ जाऊँगी, तुम अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर लेना. ब्रो एनीवे, सो आई कंप्लीटेड माई 10th क्लास. देन उसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली स्ट्रीम चूज़ करनी थी कि अब क्या साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ क्या. तो मेरे को पर्सनली कॉमर्स लेनी थी. आई डोंट हैव एनी फ्यूचर प्लान्स कि था कि मैं कॉमर्स विद मैथ्स लेके क्या करूँगी आफ्टर 12th. मेरे को ये भी नहीं पता था कि हम कौन सा ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स परस्यू कर सकते हैं आफ्टर कॉमर्स. तो मेरी सिस्टर ने मेरे को एडवाइस किया. मेरी दोनों सिस्टर्स के पास ह्यूमैनिटीज़ थी तो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि गो फॉर साइंस. देन तुम्हारे पास सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जो कि सब बच्चों के मम्मी पापा या फिर बड़े भाई बहन बोलते होंगे जब वो 11th में स्ट्रीम चूज़ करने जा रहे होते हैं. तो DCM PCB PCM तीनों में से कुछ भी चूज़ कर लो. तो बायो तो मेरे को लेनी नहीं थी क्योंकि मेरे से 10th की भी बायो नहीं पढ़ी गई. तो मैंने सोचा कि मैं PCM ले लेती हूँ, उसमें मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री आई हैंडल. ओके. तो मेरी 11th निकली. फिर कोरोना आ गया, ठीक है. आफ्टर माई 10th के एग्ज़ाम्स, 10th के एग्ज़ाम्स, फिर कोरोना आ गया. तो मैंने ले ली साइंस और मैंने कैसे न कैसे करके विद गुड मार्क्स, मेरे लिए तो गुड ही थे, मेरी 10th और 12th मेरी 11th और 12th मेरी पास हो गई. देन वी केम टू दी वेरी 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट. अब क्या करना है ग्रेजुएशन में. सो अपेरेंटली इन माई फैमिली my cousin was passed out from a very good engineering college, so everyone told me prepare for JEE. और उस टाइम चल रहा था 12th का दिसंबर और विद इन 2 months JEE का फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरे को कुछ भी नहीं आता था JEE का. मैं सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रही थी NCERT, वो भी बहुत बेसिक कि मेरा बोर्ड्स में 80+ और या फिर 90+ में भी नंबर आ जाए, ठीक है. मेरे को कुछ भी नहीं आता था. मेरा फर्स्ट टाइम गया, मेरी बहुत गंदी परसेंटाइल आई. मेरे नेगेटिव में मार्क्स थे, ट्रस्ट में मेरे नेगेटिव में मार्क्स थे. उतने परसेंटाइल मुझे कोई प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलता.
सो मैंने जेई दिया था इन 2022। उस टाइम पे जेई के 2 अटेम्प्ट्स होते थे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो मेरा बेकार हो गया, उस उधर से तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मैं प्राइवेट में भी जाती तो वो भी मेरे को लात मार के भगा देती कि बेटा जाके पढ़ाई करो, ठीक है। तो मेरे डैड ने बोला कि कोई बात नहीं, 1 साल का ड्रॉप ले लेना, विच इट इज़ नॉर्मल, हम कोचिंग लेंगे एंड देन प्रिपेयर फॉर IIT। मैंने बोला ठीक है। अब तो इधर से तो टीचर बनने का कोई स्कोप नहीं था, तो टीचर वाला सपना मेरा वहीं टूट गया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, अभी 1 अटेम्प्ट बचा है, और उसके अंदर ना कोरोना की वजह से वैसे जी की जो अटेम्प्ट होते हैं ना उसमें 10 या मैक्सिमम 15-20 डेज का ही आपको टाइम मिलता है, गैप मिलता है फॉर प्रिपरेशन। पर उस टाइम कोरोना आ गया था तो मेरे को अप्रॉक्स 35 डेज मिल गए थे, क्योंकि एग्जाम डेट एक्सटेंड होती जा रही थी। तो कोरोना उस टाइम ख़त्म होने वाला था ऑलमोस्ट, पर मेरे को एक्सटेंशन मिलता गया, तो मेरे को सेकेंड अटेम्प्ट के लिए 35 और 40 डेज तक मिल गए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे भाई मैंने जो पढ़ाई करी है, मैंने इतना खुद को रगड़ा कि मेरे को एक गुड इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी, मैं इवन सोई भी नहीं उस टाइम पर। मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, बहुत ज़्यादा, इतनी मेरे में दिमाग भी नहीं था, मैंने उतना दिमाग यूज़ कर लिया था। उसके बाद से मैंने पढ़ाई करी ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो फिर मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ी ठीक ठाक परसेंटाइल आ गई, जिससे मेरे को ठीक ठाक कॉलेज, ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छे कॉलेज में एक ठीक ठाक ब्रांच मिल गई। अब तो यहाँ से तो मेरा कोई सपना बचा ही नहीं टीचर का, तो यार ये भी टूट गया। या दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर। बस मेरे ना ऐसे दिमाग में सब घूम रहा था, तो आई ट्राइड टू ओपन माई कैमरा एंड जस्ट रिकॉर्ड। आई होप यू एंजॉयड। आई थिंक मैंने तुमको बताया नहीं, आई ऑन माई पीरियड्स एंड इट्स सेकंड डे एंड इट्स पेनिंग लाइक अ हेल। भगवान जी हम सबको थोड़ी सी सद्बुद्धि देना प्लीज। गाइस आई वेंट ऑन अ शॉप, मुझे कुछ लेना था, और आई फाउंड दिस रेड बुल की जेली। आई डोंट नो दिस इज़ रियल ब्रांड और नॉट, बट इसकी पैकेजिंग से तो लग रहा है इट्स रियल, और आई वांट टू ट्राई दिस। और प्लस मेरे को ये भी दिखा, चुपा चुप्स की ये च्युइंगम है, जो कि टेनिस बॉल के शेप में है, वेरी क्यूट। बाय द वे, कैन वी अप्रिशिएट दिस हैंडवर्क? जस्ट लुक एट दिस, सो प्रिटी। माय डिनर इज़ हियर। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं सिंपल दाल एंड रोटी खा रही हूँ, और उसके बाद I'm gonna ट्राई दिस जेलीज रेड बुल वाली। नाइस। मैंने आज एक भी प्रॉपर मील नहीं खाया इवनिंग में। मॉर्निंग में कॉलेज जाने से पहले मैंने खाया था एक पराठा और थोड़ी सी मम्मी सब्जी बनाई थी जो वो, फिर मैंने कुछ नहीं खाया। दोपहर में जब मैं घर आई आफ्टरनून में, मैंने मैगी बनाई थी मेरे लिए, जो कि बहुत बकवास बनी थी। एंड देन इवनिंग में मैंने कॉफ़ी पी थी एक मग्गा भर के, और मैं डिनर कर रही हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। नाइस। लिटरली पूरी प्लेट चाट ली है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट दिस। इसकी पैकेजिंग इज़ रियली गुड, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी पैकेजिंग की। देखिए हाथ से ही नहीं खोल रही, तो मेरे दांत से मैंने खोल दी। ओह सॉरी। इट्स लाइक नॉर्मल जेली जो ट्रांसपेरेंट वाले पैकेजिंग में आती थी। आई एक्सपेक्ट कि इसमें रेड बुल का कुछ टेस्ट होगा, पर इसमें रेड बुल का कोई टेस्ट ही नहीं है। इस तरह नॉर्मल जेली। फेल फॉर मी। इट्स करेंटली 12:30 और आई वॉज स्टडिंग बिकॉज अभी मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी है। और मुझे पढ़ाई करते करते मुझे भूख लग गई। एज़ यू गाइज नो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ दाल और रोटी खाई थी, और मेरा उससे पेट नहीं भरा था, भर गया था उस टाइम पर मेरे को वापस से भूख लग गई थी, एंड आई एंडेड अप ऑर्डरिंग बर्गर फॉर मी। और मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मुझे नहीं खाना चाहिए था, पर मैंने सोचा कि मैं कल से बिल्कुल अच्छे से डाइट करूँगी, और मैं कुछ भी बाहर का अनशंट तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाली हूँ। सो
तो मैं आज लास्ट खा लेती हूँ। और मैंने आज अलग जगह का बर्गर ऑर्डर किया है, मतलब बेसिकली मैं मैकडोनल्ड्स या फिर बर्गर किंग का ही बर्गर खाती थी, पर मैंने रिव्यूज़ देखे तो मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ। तो मैंने बर्गर सिंह का बर्गर ऑर्डर किया है। बेसिकली मील ही ऑर्डर करी है, फ्राइज़, ड्रिंक है एक और बर्गर है। तो मैं उसका भी वेट कर रही हूँ, और सबसे बड़ा टास्क ये होने वाला है कि मैं उसको रिसीव कैसे करूँगी। अगर मेरी मम्मी ने मेरे को देख लिया बर्गर रिसीव करते हुए ना, तो मुझे अभी रात के 12:30 बजे वो घर से बाहर निकाल देंगे। सच बता रही हूँ, मैं धीरे से बोल रही हूँ ताकि उनको सुनाई ना दे जाए। और अब मेरा पढ़ के भी वैसे हो गया है, और मेरा भी पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा। सो आई सी यू जब मेरा ऑर्डर अराइव हो जाएगा। और वैसे भी पता है कितना टाइम दिखा रहा है वो, और मेरे को सोने जाना है, मेरे को नींद आ रही है बहुत भयंकर। और अभी वो 47 मिनट्स दिखा रहा है। आई डोंट नो कब तक आएगा, कोई बात नहीं, विल वेट। 10 मिनट में आ जाओगे आप? अभी आप हो कहाँ पर? ठीक है भैया, आ जाओ। I don't know what the hell is my delivery partner. पता नहीं कहाँ ही घूम रहा है। My order has almost arrived. It's showing me 6 minutes away. और मैं उनको कैश देने वाली हूँ, तो मैंने कैश भी निकाल लिया है। By the way, I'm watching Big Boss. I'm a big fan of Big Boss. Like, I love watching Big Boss. I don't watch it regularly, but कभी कभार I watch it and it's fun. I love it. मेरे को कब बुला रहे Big Boss में? I want to go and show you guys my other side also. लड़ने वाली, because अकेले तो मैं कैसे लड़ूंगी। अब बस ये पहुंचने वाला है, और मैंने ना कैश निकाल लिया, और मैंने चिल्लर्स भी निकाले साथ में, जितने मेरे एक्स्ट्रा लाइक 3, 4, 5 रुपीज़ जो बनते हैं ना, उसके मैंने चिल्लर्स निकाल लिए, ताकि मेरे को कहीं वो कुछ करना ना पड़े, घूमना ना पड़े कहीं भी। मेरे को अभी तक कॉल नहीं आई कि आपका ऑर्डर आ गया है, पर मेरे को बाइक की आवाज़ आ गई है बाहर, तो मैं बाहर जा रही हूँ। आई कैन नॉट ओपन द गेट। ओके, आ गया कॉल। हेलो, आ रही मेरा वेट। बहुत आवाज़ हो रही है। भैया गेट के ऊपर से दे देना। देखो क्या लिखा हुआ है, आज भूखे तो बहुत होंगे तुम। ओके, मेरे पास ये आया है जिसमें बर्गर एंड फ्राइज और दिस ड्रिंक, दिस नेम्स गुलाबो। ओके, आई डोंट नो, आई एम सो हंग्री। लेट मी जस्ट अनपैक इट। मेरे से गंदी अनबॉक्सिंग कोई नहीं कर सकता। टिश्यूज, फ्राइज, ओके, नॉट बैड। मुझे लगा था ये पेरी पेरी उन्होंने मुझे मसाला दिया है, बट सॉस बर्गर। अब इसको मैं कैसे खोलूँ? दिस इज़ अ टास्क। मेरे पास बोतल ओपनर नहीं है। बर्गर की चाहिए, मैं इसको बाद में पीऊँगी, मेरे को मन भी नहीं है इसको मेरा। बाय। रियलाइज़ हुआ कि मेरे घर पे वाटर ओपनर है जो कि कीज में लगा हुआ है, तो मैं वहाँ से इसको ओपन कर लेती हूँ। वेट, ओह शिट यार, वो की यहाँ पर है नहीं। फक, अरे वाह, वो की यहाँ पे है नहीं। पापा मम्मी वाला रूम है। मिशन सक्सेसफुल, मैंने खोल दिया बॉटल खुद से।